इसने एक जमीन खरीदी थी 10 लाख में, इसने बेच दिया बी को 15 लाख में। कितना टैक्स देना पड़ेगा? सरकार को मिला 2 लाख। 4 बार 5 बार लिखाइएगा ना। हालांकि नियम है कि उस मकान के पास ये है, इसने एक जमीन खरीदी थी 10 लाख में। कितने में? इसने बेच दिया बी को 15 लाख में। अब बताएंगे यहां पर इसको कैपिटल गेन के रूप में कितना टैक्स देना पड़ेगा, और यहां पर इसे कितना संपत्ति के नाम पर टैक्स देना पड़ेगा। स्टेट जो लिखवा रहा है यहां कितना टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, 2 जगह टैक्स गया। यहां 15 लाख का 15 लाख का 10%, 10% कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया। यहां पे बताइए इसको कितना फायदा हुआ है? हाँ, 5 लाख का फायदा हुआ है। तो प्रॉफिट कितना है? 5 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना हो गया? 50,000। समझ में गया? जमीन किसका था? खरीदा, सरकार को मिला 2 लाख। 50,000 इन्हें से 1.5 लाख इन्हें से। सरकार क्या किया था? यही सब पैसा से ना हम लोग का काम चलता है। दोनों ओर से लगेगा यहाँ पे, इसलिए देखिएगा बहुत लोग कम दिखाते हैं। क्या करेंगे? कम दिखाएंगे। आगे बढ़िए, चलिए। हाँ, लिखाइया लगेगा आपको भी। उत्तराधिकार ले आएंगे ना तभी लगेगा उसको। सरकार को, कानून को नहीं मतलब, आपका पापा है दादा है उससे मतलब नहीं। ट्रांसफर हुआ लेगा, वो ट्रांसफर होगा लेगा। वहां कहाँ पे क्या चीज? हाँ, पूरा स्टैम्प पेपर बनता है, इतना मोटा कॉपी बराबर। जितना मोटा कॉपी है ना उतना जमीन का वो लिखाया जाता है कि जमीन पहले किसकी थी, उसके बाद किसकी आई, वर्तमान में कौन इसे बेच रहा है, इस जमीन के दाहिने किसका मकान है, इस जमीन के बाएं किसका है, आगे किसका है, पीछे कितना कितना एरिया है, इसमें पेड़ है या नहीं है, कोई काम तो नहीं हुआ है, नींव उठा है कि नहीं, दीवार उठा है कि नहीं हुआ, कि हैंडपंप है, इसमें क्या है क्या नहीं है, उसका फोटो खिंचाएगा। फिर आप खड़ा होकर उसमें फोटो खिंचाइएगा जमीन में कि यहाँ पे खड़ा होकर फोटो खिंचाना है। हालांकि कोई जमीन पे खड़ा होकर फोटो नहीं खिंचाता है। जहाँ लिखाने जाइएगा ना तो आपको ले जाएगा, कहेगा वो खड़ा हुई तो एगो स्टूल लगा के ऊपर खड़ा होकर फोटो खींच लेगा, खचा जाइए, हो गया। हालांकि नियम है कि उस मकान के पास खड़े रह के आपको क्या करना है? फोटो खिंचाना है। बड़ी लंबा चौड़ा होता है ये सब काम। हाँ, कभी नहीं लेगी अपने अंडर में। देखो ये 20 साल से टैक्स नहीं दिए जमीन पे, खेत में नहीं दिए, तो अब जमा करा दीजिएगा। ब्याज लेगा आपसे 20 साल का, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। उपजाऊ जमीन है, खेत उत का टैक्स कहाँ ज्यादा लगता है? 400-500 लगेगा। रसीद कटता है, उसी को टैक्स करता है। अरे 20 साल का तुम्हारा खूब से खूब आएगा 50-60 हजार आएगा। जमीन खेत का ज्यादा टैक्स नहीं ना होता है। आप ही बताइए, आप पटना में आके लॉज ले रही हैं, इसका रेंट ज्यादा है, यही लॉज गांव में मिलता तो कितना में मिल जाता? 500 से 1000 रुपए में। तो गांव की जमीन का रेंटल वैल्यू ज्यादा नहीं होता। हाँ, जितना बार बिकेगा उतना बार होगा, जमीन से ज्यादा टैक्स हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे, अगर गलती से ये लिखवाए ना ए बी को, और बी अगर मान के चलिए अपनी पत्नी को अपने पत्नी के नाम पे कर दिया, हाँ, वाईफाई लिख दिए थे। ये लिखा, अब पत्नी को लिखेगा तो प्रॉफिट पे तो लिखेगा नहीं। इसके ऐसा पति रहेगा तो पत्नी को भी कहेगा 15 लाख में खरीदे थे, 20 लाख में बेचेंगे तुमको। लेकिन अमूमन कोई पत्नी को बेचता है तो सेम रेट में बेच देता है। तो सरकार को इधर से तो कोई कैपिटल गेन में फायदा नहीं हुआ, कोई पूंजीगत लाभ नहीं हुआ, कोई जमीन का रेट नहीं बढ़ा, यहां से तो टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन इनसे कहेगा कि अरे बाप बाप आप भी दीजिए 10%, तो लड़ जाएगी ना दे तो घर नहीं है, निकलो यहां से सीधे। लगेगा यहाँ पे, ट्रांसफर कराओगे तो लगेगा यहाँ पे। 4 बार 5 बार लिखाइएगा ना तो लग जाता है यहाँ पे। हाँ, किसी को लीजिएगा, पूर्वज का लीजिए, दादा का नाम पे, पिताजी को लीजिए, कहीं पे भी लेते हैं अगर हाँ,
हाँ, लेडीज के हिसाब से थोड़ा सा टैक्स कम लगता है, महिलाओं पे टैक्स थोड़ा सा कम है। किसी किसी स्टेट में मतलब एवरेज समझिए, अगर पुरुष पे 10% लग रहा है तो महिला पे 7% लगेगा। कितना लगेगा? 7। तो महिलाओं पे टैक्स थोड़ा सा छूट है, ताकि संपत्ति का अधिकार किसको मिल सके? महिलाओं को मिल सके।